आज के व्याख्यान में हम हिंदी भाषा एवं साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास को समझेंगे। शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है और इस विकास का आभास 1000 ईस्वी के आसपास भली भांति से मिलने लगता है। सुविधा की दृष्टि से हिंदी भाषा के विकास को 3 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की जो समय सीमा है वह 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक है। मध्यकाल की समय सीमा 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक है तथा आधुनिक काल की समय सीमा 1800 ईस्वी से अब तक है। आदिकाल हिंदी भाषा का यह आरंभिक काल था और हिंदी पर अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव था। हिंदी अपनी विभिन्न बोलियों एवं उपभाषाओं के रूप में ग्रहण करके स्वतंत्र विकास की ओर भी अग्रसर हो रही थी। इस काल की भाषा की जो मुख्य रूप से प्रयोग में आए वो थे मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी इत्यादि। इन बोलियों का पर्याप्त सम्मिश्रण था और इस काल की हिंदी के साहित्यकारों में गोरखनाथ, चंद बरदाई, अमीर खुसरो इत्यादि नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरा है मध्यकाल। इस काल में आते आते हिंदी के रूप में पर्याप्त निखार आने लगा था। एक ओर तो हिंदी की बोलियां विकसित होने लगी थी और उनमें स्वतंत्र रूप से साहित्य की रचना होने लगी थी। दूसरी ओर हिंदी पर अपभ्रंश का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा था। इस समय बहुत से अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग खुलकर होने लगा था और ये सभी विदेशी शब्द हिंदी के ढांचे में ही ढलकर उसी के अनुकूल लिखे जाने लगे थे या फिर पढ़े जाने लगे थे। इस समय हिंदी में अधिक से अधिक धार्मिक साहित्य लिखे गए। इस काल में हिंदी की ब्रज एवं अवधी बोलियों में अधिक साहित्य रचा गया। इस काल के जो प्रमुख साहित्यकार अथवा कवि हुए हैं वे हैं कबीर, सूर, जायसी, तुलसी इत्यादि। तीसरा और अंतिम है आधुनिक काल। इस काल में आकर हिंदी पूर्णतः विकसित हो गई थी और अभी तक वह सिर्फ पद्य में अर्थात काव्य में लिखी जाती थी, किंतु अब वह गद्य साहित्य में भी लिखी जाने लगी थी। हिंदी की बोलियों में पर्याप्त समृद्ध साहित्य भी लिखा जाने लगा था। सर्वप्रथम गद्य एवं पद्य की एक समृद्ध भाषा बन गई थी ये, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द पर्याप्त मात्रा में अपना लिए गए थे और इस प्रकार कुछ ही वर्षों में जो खड़ी बोली है वह एक परिनिष्ठित हिंदी के रूप में आ गई थी, जिससे पुराने तद्भव और दिशा शब्द निकल गए थे। अर्थात जो खड़ी बोली थी वह आधुनिक काल में आते आते एक परिनिष्ठित भाषा के रूप में हमारे सामने थी। हिंदी का जो सर्वोत्कृष्ट साहित्य था, गद्य साहित्य की बात करें तो वह उपन्यास, कहानी, आलोचना, जीवनी, रिपोर्टाज इत्यादि लिखा जाने लगा था और वर्तमान युग में हिंदी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश इत्यादि की राजकीय भाषा भी है। तो इस प्रकार आज हमने हिंदी भाषा के विकास के विषय में समझा।